आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो टीवी न्यूज चैनलों पर इन दिनों मनोहर कहानियों का दौर चल रहा है। मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, टीवी स्टूडियो में बैठकर पहले यह तय किया जाता है कि इसमें मसाला कितना है, इसमें मनोरंजन कितना है, और सबसे बड़ी बात इसमें टीआरपी, जी हां, टेलीविजन रेटिंग कितनी है। न्यूज चैनलों में नंबर 1 बनने की रेस में सच कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और इसीलिए आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 113 दिन बाद खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी इस केस की सच्चाई और इस पूरी जांच पर मुंबई पुलिस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। परमबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर, और जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। परमबीर जी, सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए हमने देखा कि कैंपेन चलाई गई और अब भी चलाई जा रही है, लेकिन अब हम ये भी सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स हैं। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या हुई है? सुशांत सिंह राजपूत केस जो हमने इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिहार का जो एफआईआर था इसी केस से संबंधित, उसको सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। हमारा केस ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपना इन्वेस्टिगेशन पॉज पे रख दिया था क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि दो एजेंसी एक ही केस को इन्वेस्टिगेट ना करें। और हम भी चाहते थे, सभी जने चाहते हैं कि न्याय हो, इस केस में भी हो, प्रत्येक केस में भी हो, लेकिन ये न्याय का बहाना कर कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए। फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मुंबई पुलिस को ट्रोल करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस इन्वेस्टिगेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ऐसे समय में खास तौर से कि जब मुंबई पुलिस एक बड़ी लड़ाई कोरोना के साथ कर रही थी, जिसमें मेरे 6000 कर्मचारियों को कोविड हुआ था, 84 लोग मेरे शहीद हुए थे, उस समय डिमोरलाइज करने के पीछे मुंबई पुलिस को क्या एक भयानक किसी का गेम प्लान था, मुझे तो समझ नहीं आता, बट इट वॉज ए गेम प्लान। सामने आ रहा है कि बहुत से ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे, जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ ट्रोल करने के लिए बल्कि गाली गलौज करने के लिए, मलाइन करने के लिए, फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार के बहुत से अकाउंट्स हमारे नोटिस में आए हैं। हमने ऑलरेडी गुने दाखिल किए हैं साइबर सेल में और उसका आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसके हम बॉटम तक पहुंचेंगे और जो भी इसके पीछे डिजाइन है उसको अनअर्थ करेंगे। परमबीर जी, कौन से अकाउंट्स हैं ये और कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, उसे लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑलरेडी हमारी सोशल मीडिया लैब है, साइबर लैब है, इस पे काम कर रहे हैं। हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाकी हैं, उन प्लेटफॉर्म से टच में है। उनको हमने समन किया है इन्फॉर्मेशन जल्दी सप्लाई करने के लिए, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन सामने आएगी इसमें हमारा आगे प्रोग्रेस होगा। इंडिया से और इंडिया से बाहर से बहुत से अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे, ऐसी अभी तक हमारे पास जानकारी है, और अकाउंट्स इस प्रकार के आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और देखते हैं कहां तक हमको ये हमारी जांच लेकर जाती है। आपके पास इन फेक अकाउंट्स को लेकर फिलहाल कोई नंबर है? क्योंकि हम जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें हजारों की संख्या में ऐसे अकाउंट्स का होने का दावा किया जा रहा है। मैं कहूँगा अकाउंट्स हजारों में हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट नंबर पुट करना अच्छा नहीं होगा बिकॉज इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना और आइडेंटिफाई करने का कार्य चल रहा है, बट बड़ा नंबर ऐसे अकाउंट्स का था जिनका गैर इस्तेमाल हमको मलाइन करने के लिए और डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जा रहा था। परमबीर जी, अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चला, मुंबई पुलिस को ये कैसे पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में इस तरह के फेक अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर? आपको कैसे इसकी जानकारी हुई? तो हमारे पास एक फुल्ली इक्विप्ड साइबर लैब्स है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, आउटसाइड एक्सपर्ट्स वहाँ से एसोसिएट रहते हैं। तो इस प्रकार की जो अब्यूसिव पोस्ट, गाली गलौज करने वाली पोस्ट, मिसलीडिंग पोस्ट पुट की जा रही थी, सोशल मीडिया पे डाली जा रही थी, उसको हमने एग्जामिन करना शुरू किया तो ऐसा सामने आना शुरू हो गया ये तो फेक अकाउंट्स हैं, किसी दूसरे नाम से क्रिएट किए गए हैं, कुछ गलत आईडी देकर क्रिएट किए गए हैं। तो वहाँ से हमारी जांच शुरू हुई थी, उसमें हमको हेडवे हुआ है एंड अब जल्दी ही इसके बारे में डिटेल जानकारी हमारे पास आनी शुरू हो गई है और उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो परमबीर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जब आप इन अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं तो क्या इन अकाउंट्स की संख्या हिंदुस्तान से बाहर ज्यादा है, हिंदुस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं, उसे लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मैंने जैसा पहले भी कहा कि इंडिया से और इंडिया के बाहर दोनों जगह से इस प्रकार के
ऑपरेट हो रहे थे। इस प्रकार की प्रिलिमिनरी जानकारी हमारे पास है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये जो कंपनीज हैं जिनके ये अकाउंट्स, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बनाए जा रहे थे, क्रिएट किए जा रहे थे, उनसे जानकारी लेने का आगे इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। इससे ज़्यादा शेयर करना इस स्टेज पर उचित नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। ठीक है परमवीर जी, फिर सवाल ये उठता है क्योंकि हमने लगातार देखा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सुशांत सिंह राजपूत के नाम को लेकर लगातार ट्रेंड्स रहे हैं और ऑलमोस्ट एवरी डे रहे हैं। तो अब जब आप बड़ी संख्या में इन फेक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि हमने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो ट्रेंड्स देखे या देख रहे हैं वो नकली हैं? कुछ हद तक तो ऐसा कहा जा सकता है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद अवश्य हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस प्रकार के अकाउंट्स का उद्देश्य यही था कि ट्रोल करना, ट्रेंड करना एंड एक बोगस इस प्रकार का एक मूवमेंट दिखाना कि पब्लिक का मूवमेंट है इस प्रकार का कि मुंबई पुलिस बराबर कार्रवाई नहीं कर रही, मुंबई पुलिस इसमें गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि वही हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कि 6 पुलिस ऑफिसर्स के अलावा सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा था और उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई कमी दिखाई नहीं दी। बिना किसी, मैं चैलेंज करता हूं किसी 7वें या 8वें व्यक्ति ने वो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा हो, हमारे इन्वेस्टिगेशन की किसी को जानकारी हो, तो फिर किस आधार पर हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था? बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आके क्लेम्स कर रहे थे। मीडिया का भी एक सेक्शन था जो कि इस प्रकार का एक बोगस कैंपेन चला रहा था, मेलाइन करने की कोशिश कर रहा था। और ये एक रिट पिटीशन सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में 8 तारीख उसकी डेट लगी है, परसों। एंड मुझे विश्वास है वहाँ भी इस प्रकार के जो बोगस एक मीडिया का एक कैंपेन चला रहे थे, ये नेटवर्क अवश्य वहाँ पे एक्सपोज होने वाले हैं। अगर मैं आपसे सुशांत सिंह राजपूत केस की ही बात करूं तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं परमवीर जी कि आपके इन्वेस्टिगेशन से लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने ये देखा है वो लोग जिनका पुलिस में जिन्होंने कभी काम नहीं किया, जो सीबीआई के कामकाज, एफबीआई, इन सब के कामकाज को समझते नहीं, जो कि जांच एजेंसी से जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, एफएसएल में उन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन ये लोग ये बताने लगे कि लूप होल कहाँ पर है, अगर कुर्ते से लटका जाए तो क्या हो सकता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि बयानों में बहुत इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली। ये आपकी जांच को नहीं देखने को मिला क्या सर? आपने हमारे बयान देखे हैं, जो हमारे पास बयान दिए गए 56 विटनेसेस हमने एग्जामिन किए। जितने लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे हमारे इन्वेस्टिगेशन को, किसी एक ने भी एक भी बयान देखा है? किस आधार पर किए जा रहे थे ये हमारे क्वेश्चन? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बने बैठे थे जिनको जरा भी जानकारी नहीं थी। मैं चैलेंज करता हूं एक भी व्यक्ति ने हमारा इन्वेस्टिगेशन या हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी हो। इट वाज टोटली बेसलेस, इट वाज बोगस, वो पूरा एक डिजाइन के मार्फत एक मोटिवेटेड पूरा कैंपेन चलाया जा रहा था, मलाइन करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया और आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ जितना भी बातें या दावे किए गए वो दुष्प्रचार है, तो जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया आपको लगता है वही रहेगा, या फिर अचानक से सीबीआई आकर देश को सरप्राइज दे देगी और ये कह देगी कि यहाँ तो मर्डर ही हुआ था? मैं कुछ स्पेक्युलेट नहीं करना चाहूंगा इस बारे में कि सीबीआई क्या करने वाली है। हमने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया था। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, कूपर हॉस्पिटल के हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने एक प्रोफेशनल एक रिपोर्ट सबमिट की थी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई कमी दिखाई नहीं देती, दे कुड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विद द इन्वेस्टिगेशन। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि उसमें कमियां थी, खामियां थी, कुछ हम गलत दिशा में जा रहे थे, एविडेंस हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, गलत बयान नोट कर रहे थे? बिल्कुल बेसलेस बातें की जा रही थी। एंड सीबीआई जो हमारे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, वो सीबीआई ने एम्स का एक पैनल बिठाया था और मीडिया के माध्यम से ही हमको पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी वही रिपोर्ट दी है जो कूपर हॉस्पिटल ने और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दी थी। तो ये विंडिकेट करता है हमारे इन्वेस्टिगेशन को जो अभी तक हमारा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा विंडिकेशन तो ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई भी फॉल्ट दिखाई नहीं दिया। हमारा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन एक बार सीबीआई को जाने के बाद, जहां हमने पूरी अपनी एविडेंस सीबीआई से शेयर की है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
एंड पूरी एविडेंस सीबीआई के सामने है. नथिंग हैज बीन हिडन. वी हैव फुल्ली कोऑपरेटेड एंड इट वाज अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन. सर, आई रिपीट माय क्वेश्चन. I think last one question now. Last one question now. ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन. क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, ये बात सामने आई थी? क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स प्रोक्योर करती थी? या आपके इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था, आपके फाइंडिंग्स में था तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमारा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था. वी हैड नॉट कंक्लूडेड आवर इन्वेस्टिगेशन. और किसके बयान में क्या आया था, ये उसके लिए उचित फोरम नहीं है. हमने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को. दे फाउंड आवर इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फैक्ट्री. मुझे और कोई स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग, फॉरेंसिक फाइंडिंग हैव बीन अपहेल्ड बाय एम्स टीम ऑल्सो. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम मीडिया. तो और मुझे कौन सा स्टैंप ऑफ अप्रूवल चाहिए? हमारी पूरी एविडेंस सीबीआई के सामने है, वो एग्जामिन कर रही है एंड इट इज अ वेरी प्रोफेशनल एजेंसी. वो भी जिस निष्कर्ष पे निकलेंगे देखेंगे, बट आई एम श्योर दे विल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वो भी सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे. थैंक यू वेरी मच. परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए. सुशांत सिंह राजपूत केस पर मुंबई पुलिस का बड़ा बयान है. जी हां, वो कह रहे हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया. जी न्यूज से बातचीत में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फर्जी अकाउंट्स बनाए गए. मुंबई पुलिस की जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई. मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी का रुख करेंगे. राकेश, कई अहम बातें मुंबई पुलिस कमिश्नर यहां पर कह रहे हैं. हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स की वो बात कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची गई है. जी बिल्कुल आदित्य, और इसी को लेकर के जो है जांच की जा गई है. साइबर सेल के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक टीम बनाई हुई है और ये अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ब्लॉक भी किया जाएगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन्हें समन जारी कर दिया गया है. बहुत जल्द ही उनके जो अधिकारी हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा. उनसे ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये अकाउंट्स को कौन हैंडल कर रहा है, कौन से प्रॉक्सी सर्वर से हैंडल कर रहा है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके. और यहाँ पर एक बात, सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई है अदिति, की मुंबई पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने अब तक इस मामले में रिया चक्रवर्ती को या किसी भी शख्स को कोई क्लीन चिट नहीं दी थी. ये अपने आप में एक बड़ा दावा यहाँ पर. हम ये बहुत ही एक ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि हमने इस पूरे कवरेज में कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई झूठे स्टिंग ऑपरेशन नहीं किए, कोई ड्रामा नहीं किया. हमने बस जो सच है वो सच अपने दर्शकों के सामने दिखाया, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ. हमने अदिति सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहें फैलती हैं उसके हिसाब से अपने न्यूज को नहीं बनाया, ना ही अपनी कोई खबरें दिखाई, बल्कि हमने हमारे रिपोर्टर्स के बेसिस पर पूरी विश्वसनीयता के साथ, तकनीकी विश्वसनीयता के साथ हमने ये तमाम जो कवरेज है वो दिखाई. और कहीं ना कहीं वही बात अब सीबीआई की जांच में सामने आ गई है, वही बात एम्स की मेडिकल बोर्ड जो है वो सामने दिखा गई है, और वही बात मुंबई पुलिस कमिश्नर भी कह गए हैं. अदिति, राकेश, आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं. मुंबई पुलिस कमिश्नर क्यों ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश थी? मीडिया का भी एक सेक्शन था जो कि इस प्रकार का एक बोगस कैंपेन चला रहा था, मेलाइन करने की कोशिश कर रहा था. और ये एक रिट पिटीशन सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की है. ऑनरेबल हाई कोर्ट में 8 तारीख उसकी डेट लगी है, परसों. एंड मुझे विश्वास है वहाँ भी इस प्रकार के जो बोगस एक मीडिया का एक कैंपेन चला रहे थे, ये नेटवर्क अवश्य वहाँ पे एक्सपोज होने वाले हैं. तो सोशल मीडिया पर हजारों फेक अकाउंट्स, सीधे तौर पर मीडिया के एक सेक्शन पर सवाल खड़े करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे हैं. और साथ ही आपको हम ये भी बता रहे हैं कि वो स्पष्ट कर रहे हैं, इस बात को दोहरा रहे हैं कि दरअसल मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए ये एक तरह का षड्यंत्र रचा गया था. राकेश त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए. राकेश, मीडिया के एक सेक्शन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और जी न्यूज ने, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर हाथरस का केस हो, हर खबर में पक्ष, विपक्ष और निष्पक्षता को मेंटेन किया है. और आज उसी को लेकर आज जो मीडिया का एक सेक्शन जो पक्ष, विपक्ष और निष्पक्षता को भूल चुका है, उसी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये बड़ा बयान कि कैसे मीडिया के एक सेक्शन ने अपना काम नहीं किया और साथ ही फेक अकाउंट्स के माध्यम से कैसे ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी.
बिल्कुल सही कहा आपने अदिति। देखिए हमारे दर्शकों को भी वो तमाम कवरेजेस याद हैं जिसमें हमने फेक न्यूज़ वर्सेस रियल न्यूज़ हमने बताया कि कौन कौन से तथ्यों को लेकर के सोशल मीडिया पर या दूसरे कुछ चैनलों पर फेक न्यूज़ फैलाई जा गई है और असल में जो तथ्य हैं, जो रियल न्यूज़ है वो क्या है। हमने बताया कि किस तरीके से कहीं पे झूठे फर्जी जो है बयान चलाए गए, झूठे गवाह बताए गए, फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किए गए, लेकिन हमने ये बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ ये कवरेज को दिखाया होगा। अभी भी हम ये बात आपको कह सकते हैं कि इस मामले में सीबीआई अबेटमेंट टू सुसाइड की जो जांच कर रही है उसमें रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं दी गई है। उनकी भूमिका जो है अभी भी संदेहास्पद है, खास तौर से ड्रग्स से लेकर के डिप्रेशन की जो थियरी है उस पर भी अभी फिलहाल जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले बहुत जल्द एक्सपोज होंगे। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाने का आधार ही नहीं था, सवाल उठाने वाले आधारहीन बात कर रहे थे और मुंबई पुलिस की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था और साथ ही मुंबई पुलिस की जांच का नतीजा सीबीआई जांच से अलग नहीं होगा। मीडिया के माध्यम से ही हमको पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी वही रिपोर्ट दी है जो कूपर हॉस्पिटल ने और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दी थी। तो ये विंडिकेट करता है हमारे इन्वेस्टिगेशन को जो अभी तक हमारा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा विंडिकेशन तो ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई भी फॉल्ट दिखाई नहीं दिया। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि उनकी जांच पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी मोहर लगाई और बाकायदा मुंबई पुलिस को टारगेट किया गया, सुनियोजित साजिश रची गई मुंबई पुलिस को बदनाम करने की। कुछ और बड़ी खबरें बस थोड़ी देर में। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.